मैंने आपको इस वक्त एआई का थोड़ा सा बता दिया है, डाटा साइंस का बता दिया है, आईटी का बता दिया। मैंने इसका क्यों बताया, मुझे क्यों पता इन चीज़ों के बारे में। आईटी की जॉब मैंने एयरपोर्ट के अंदर की थी। हम लोग उस वक्त एयरपोर्ट के अंदर वो कम्युनिकेशन लिंक्स जोड़े थे, रैक एंड टू डिवाइस एंड टू मास्टर रैक जो होता है उनका कंट्रोल रूम वाले, या आप कह रहे डेटा सेंटर्स तक ना, उसका आपस में लिंक आउट कर रहे थे उनको। तो ये एक बहुत मुश्किल था हमारे लिए। हमारे साथ टीम थी, ये बात नहीं कि हम बहुत फन्ने खान थे, कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे हम लोग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस काम में आईटी का काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ टीम्स थी जो हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड थी। थैलेस और सैलेक्स के इंजीनियर्स थे हमारे साथ, मतलब बाहर की कंपनी थी, वो हमारे साथ काम भी करती। कुछ पाकिस्तान के बहुत हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हमारे साथ काम कर रहे थे, आईटी के स्पेशलिस्ट थे, वो हमारे साथ काम कर रहे थे। तो हमने उनके साथ काफ़ी कुछ सीखा। तो यार हम इतने निकम्मे थे ना, मुझे बोल होते थे, हमने मोबाइल की ना हमने रिकॉर्डिंग ऑन की होती थी बीच में से कि यार कुछ भूल ना जाए, पता नहीं क्या नई चीज़ बता देंगे, मिस ना हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन हम पकड़ाते थे, मोटी मोटी किताबें थे, तो हमने कहते यार ये पता नहीं कौन पढ़ेगा। हमने कहा यूनिवर्सिटी में किताबें ख़त्म की तो ये कैसे पढ़ेंगे। तो वो आईटी के उस वक्त थोड़ा बहुत सीख लिया था हमने। फिर जब मेरी दूसरी जॉब लगी एयरपोर्ट के अंदर, जिसमें ऑपरेशन वाली जॉब, जिसमें मुझे पता था ये काम आसान है, तो उस दौरान मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सीखा। उस वक्त 2019 था, तो नई नई पाइथन आई हुई थी दुनिया में, तो पाकिस्तान तक मतलब पहुंच गई थी। तो मैंने पाइथन का कोर्स किया। पाइथन बड़े मज़े की लगी, यार ये तो बहुत आसान है, मैथ से सारा। पाइथन कर लिया, मैटलैब भी थोड़ा सा लिंक आउट हो गया, मतलब दिमाग में लिंक थी काफ़ी उसका आपस में। तो मैं कहा यार तो बड़े मज़े की सीन है। लेकिन जब उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे आया तो कोडिंग मुझसे हो ही नहीं, बहुत बुरा फंस गया। यार ये तो मुश्किल है। फिर मैंने एक डाटा साइंस का कोर्स किया, वहाँ पे मुझे काफ़ी मज़ा आया। लेकिन जब फिर डाटा साइंस असल वाली आई, मशीन लर्निंग वाला पॉइंट जब आया, उसकी तो समझ आ गई कि क्या हो रहा है। हर मशीन लर्निंग में मतलब उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, उस समझ आ गई इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। लेकिन जब उसने उसको रियल लाइफ के साथ जोड़ने लग गया ना, तब मेरा दिमाग घूम गया यार निकलो भाई, नहीं समझ आ रहा। मतलब मैंने भी बहुत ज़्यादा टकरे मारी और कैरियर मुझसे नहीं चूज़ हो सका कि मैंने करना क्या इन द एंड। तो ये एक ऐसी मतलब मुश्किल चीज़ है ना। तो अब मैं आपको असल बात बताता हूँ, स्टूडेंट्स को कैसे कैरियर की तरफ जाना पड़ेगा, चूज़ कैसे करना है। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है अपने बारे में सोचे कि उन्होंने करना क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब वो ये नहीं है कि जी मैं मैथ्स में अच्छा हूँ तो मैं मैथ्स का डीन बनूंगा या मैथ्स में निकलूँगा, या मैं फिज़िक्स अच्छा हूँ तो मैं बीएससी इन फिज़िक्स तो फलाना करूँगा। यार देखो, आपने मार्केट को भी देखना, मार्केट में किस चीज़ की आजकल डिमांड कर रही है। अब ये नहीं कि टिकटॉकर्स ज़्यादा डिमांड था टिकटॉकर बन जाओ, नहीं ऐसी बात नहीं है। अपनी को फील्ड को पकड़ो, इतना पक्का कर लो कि आगे आपको पता है अब आप ही हो। जिस तरह मैंने अगर अपनी मिसाल दे तो फिर से 3D का मुझे पता है कि मेरे जैसे बंदे भी इस वक्त पाकिस्तान में से 100 होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं 3D जिनको आता है। लोग जाते ही नहीं इस तरफ यार। उसकी रीज़न ये है कि एक तो गेमिंग पीसी चाहिए आपको, नहीं तो अच्छा सा कोई मैकबुक या गेमिंग लैपटॉप चाहिए आपको। पर मोस्टली पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी एक रीज़न ये भी है कि यार हालात ऐसी है, महंगाई ऐसी है, इम्पोर्ट बहुत महंगा हुआ है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर पर्सन टू बाय अ गेमिंग पीसी या गेमिंग लैपटॉप। दूसरा फिर डेवलपमेंट का रोला ये। अब चले डेवलपमेंट में आया तो डेवलपमेंट मैंने क्यों मिस आउट कर दी थी, मतलब सीखी थी, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, तीनों सीख ली थी। आई कुछ भी समझ नहीं थे यार। देखो ट्यूटोरियल देख के करता था बंदा, उसका हो जाता था, मेरा नहीं होता था। स्टैक ओवरफ्लो में हम जाते थे, उस वक्त ChatGPT नहीं आया था, बड़ा मुश्किल से हम लोग मन बना के कुछ ना कुछ बना लेते थे। डेवलपमेंट से मैं भागा क्यों, उसकी रीज़न यही थी कि मार्केट बहुत सैचुरेट है। आप अप्लाई करो जॉब्स के लिए तो इंटरव्यू बुला लेते हैं आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले। आगे तो वो लोग पता क्या कहते हैं, सारा कुछ करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, आपका टेस्ट भी ले ली, सब कुछ हो गया, एंड में कहते हैं भाई आपको नहीं हम रखते। उसकी रीज़न ये आप सॉफ्टवेयर की नहीं हो, आप हो इलेक्ट्रिकल, फंस गए, चलो जी अल्लाह हाफिज़। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये क्या बात है। अब मैं जब 3D का सीखा तो उसमें मुझे ये एटलीस्ट फ़ायदा हुआ था, उसने ये नहीं कहा तो उसने भी था कि भाई तुम हो तो वैसे इलेक्ट्रिकल के, तुम 3D में क्या कर रहे हो। मैं कहा यार मेरा शौक़ है भाई, आप मेरा टेस्ट ले लो, मुझसे कोई भी चीज़ अभी भी इन्वॉल्व में आपको बना के दिखा सकता हूँ। उसने कहा ठीक है आप अभी आ जाओ हमारे इस पर, क्या नाम है, ऑफिस आ जाओ, फिर आप पे चेक कर लेंगे काम से। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फिट काम किया और उसको मेरा काम पसंद भी आया। तो ये सीन है। फिर मैंने एक आईटी से इसलिए भागा था, आईटी में मुझे मिलते थे बाबे। यार जब बाबे आ जाए ना, एक बात बता दूँ, बाबे ना आपको नींद आ जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि इधर बाबे आ जाए मज़ा नहीं आता काम करने का। सीरियसली आपको यंग जनरेशन के साथ काम करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। फुटबॉल भी खेलोगे ना, जब बाबा खेल रहे हो आप कहेंगे बाबा जी, वो फिर गुस्सा करेगा उल्टा, क्योंकि यंग जनरेशन कम है इस तरफ, आईटी की तरफ जाती हैं, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता। एक और मैंने जो कोर्स किया था फाइबर ऑप्टिक्स का, तो मैं बड़े जोश में कहा फाइबर का कोर्स करूँगा। फाइबर कर भी लिया, मेरी जॉब लग गई उधर। जॉब क्या लगी, इंटर्नशिप लगी थी।
वो एक सब कौन होती है, कॉन्ट्रैक्टर का भी एक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसमें स्प्लाइसिंग का काम था। अब मैं बड़े जब कोर्स कर रहा था उससे ख्वाब बड़े दिखाए जिस बंदे ने, उससे कहा जी ये देखें जी दुबई की जॉब्स आई, उसे दिखाई मैं नेट पे। मैं कहा ओ यार वाह दुबई में जाऊँगा, फाइबर स्प्लाइसर बनूंगा। अच्छा स्प्लाइसर एक वर्ड बड़ा मज़े का, मैं कहा वाह यार ये तो हो जाएगा। जब वो मेरी PTCL की एक सब कॉन में जॉब लगी, जॉब के इंटर्नशिप लगी, तो उधर काम ये था कि बैठ के वो कनेक्शन जोड़ने थे आपने फाइबर के, गली टू गली जाना था, मतलब स्ट्रीट वाइज आप जाना था और हर घर के बाहर उसके कनेक्शन जोड़ने थे, घरों के अंदर आके उसके भी कनेक्शन जोड़ने थे। तो मैंने एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा यार, तीसरे दिन ये हुआ कि मेरा कोई अपना ही फुटबॉल का दोस्त मुझे कहते हैं पहचान भाई, मैं कहा भाई गए, किसी ने देख लिया और मैं काम क्या कर रहा हूँ, एक मज़दूरों वाला काम, मज़दूरों से भी निचले दर्जे का काम बैठा हूँ। अब यहाँ पे मैं मार दी थी, लेकिन फिर भी फील हुआ था कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। एक इंजीनियर हो के एक टेक्नीशियन से भी लोअर टेक्नीशियन हेल्पर वाला काम मैं कर रहा हूँ, मतलब 16 साल की तालीम हासिल करने का यही मकसद था कि मैं लोएस्ट एवर काम कर रहा हूँ कि यार स्प्लाइसिंग कर रहा हूँ जी फाइबर की। और जो मैंने की थी वो मैं गलत भी कर रहा था, बाद मेरा बहुत कहते ये सारा गलत किया तूने, मैं बड़ा दुख हुआ, मैं कहा यार। तो मैं इसलिए इससे तो निकल ही गया, ये बात थी। तो फिर मैंने इसलिए चूज़ किया कि यार कोई ऐसी वाइट कॉलर जॉब लूँ जहाँ इज्जत से बैठूँ और काम भी करूँ और लोगों को काम पसंद है, लोगों को काम डिलीवर करूँ और मुझे उसके पैसे भी मिले अच्छे खासे। तो आई चूज़ द 3D वाला बात। तो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि काम इतना अच्छा कर लें कि और ऐसा काम चूज़ कर लें जिसमें आपको नज़र आए कि यार इसमें तरक्की है। पाकिस्तान की मार्केट देख लें क्या चल रहा है। अब अमेज़ॉन को ना चूज़ कर लेना भाई, करना है तो उसकी स्टडी करो कि माल आना कहाँ से, सोर्स ऑफ द माल ढूंढो कहाँ से आ रहा है। असल में मसला ये है कि हम लोग अमेज़ॉन कर तो लेते हैं, कोर्स भी कर लेते हैं, आपको ना कोर्स वाला कभी ये नहीं बताएगा कि वो चीज़ आ कहाँ से रही है। वो कहेगा सोर्स ढूंढनी है, चाइना से लेना है अमेरिका भेजना है, वो यही बकवास करेगा। मैक्सिमम 90% लोग यही बकवास करेंगे, चाइना से लेना है इंग्लैंड भेजना है। यार वो इंग्लैंड वाला डायरेक्ट चाइना से क्यों नहीं ले रहे, तो आप बीच में क्यों बिल्ली बने हुए हो। असल सोर्स मैं आप बता भी देता हूँ, नॉर्मली अवान बॉर्डर से ही आती हैं, या वो दूसरा जो बॉर्डर है बलूचिस्तान वाला, तुर्खा मचा चमन बॉर्डर के 2 ही बॉर्डर हैं। यहाँ से कहीं से आप सामान किसी तरह निकलवाते हो, वो ला के उसको साफ़ सुथरा करके बेचते हो बाहर। चलो भाई ये मतलब एक अंदर की बात है जी। अमेज़ॉन पाकिस्तानी इस तरह चल रहे हैं आजकल। माल लिया, माल को निकाल के उसको वापस बेचा, प्राइवेट लेबल लगा के बेचा या वैसे ही बेचा। प्राइवेट लेबल यार किसी और से मैं बताऊँगा कि सारी अमेज़ॉन की क्या कहानी है, ईबे, अमेज़ॉन, शॉपिफाई में क्या कहानी है। जनरल बात आ जाए तो उसमें ये लोग करते हैं कि माल लेते हैं, माल इस सेंस में ये जिस तरह ये एक चीज़ है, इसके मैं 10-15 पीसेस इकट्ठे कर लिए, मैंने लगा दिया, कल को बिक गया, तो इस तरह करके मैं बेचता हूँ और अन्यवा बेचता हूँ। अगर तो बिकना शुरू हो गया, फिट है मेरा, कोई कम्पेटिटिव फिट है, निकल गया, ये मेरी एक फील्ड ये भी चूज़ हो सकती है, ये अच्छी फील्ड है और ये पार्ट टाइम भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको फुल टाइम भी बैठना पड़ता है। उसके लिए लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बंदे हायर कर लेते हैं, जिसमें वो आजकल एक ज़हन से नाम नहीं आ रहा, वो आपका काम करके देते हैं स्पेशल। अगर कमेंट में कोई बता दे तो, मेरे जहन से नाम निकल गया, कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इस काम के लिए कि आपका हम स्टोर चला के दे देंगे। तो ये सीन है।